5वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आपको अवश्य ही याद होगा कि इस एपिसोड में हम उसी कहानी को जारी रखने वाले हैं जिसे हमने पिछले एपिसोड में शुरू किया था। पिछली कड़ी में हमने कई कहानियां सुनी कि कैसे अब्दुल बहा ने बाप की समाधि के लिए जमीनें खरीदी और कैसे उनके मार्गदर्शन में बाप के अवशेष को पवित्र भूमि में लाया गया था। आज हम 3 और जटिल कार्यों से संबंधित कहानियां सुने जिन्हें अब्दुल बहा को पूरा करना था। पहला, बाप के अवशेष के लिए एक उपयुक्त ताबूत प्राप्त करना। दूसरा, उस भवन का निर्माण करना जिसमें पवित्र अवशेष को दफनाया जाएगा। और तीसरा, पवित्र अवशेष को पूरी तरह आदर के साथ दफनाना। आइए सबसे पहले ताबूत की कहानी से शुरू करते हैं। यह ताबूत कोई साधारण ताबूत नहीं हो सकता था। अब्दुल बहा को बेहतरीन संगमरमर के एक ही टुकड़े से बना ताबूत चाहिए था। वे चाहते थे कि यह अद्वितीय और शानदार चमक वाला हो। इसलिए इस ताबूत के निर्माण की जिम्मेदारी अब्दुल बहा ने बर्मा के बहाइयों को सौंपने का फैसला किया। बर्मा में पाए जाने वाले संगमरमर विश्व भर में प्रसिद्ध थे। उन्होंने उस समय बर्मा में रहने वाले सैयद मुस्तफा रूमी को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अपनी आवश्यकताओं को रेखांकित किया। इस ताबूत का निर्माण आसान नहीं था। आवश्यक आकार न केवल बड़ा था बल्कि समुद्री यात्रा के दौरान इसमें कोई दरार न आए, इसके लिए संगमरमर को 8 से 10 सेंटीमीटर मोटा बनाना था। ताबूत बनाने की कीमत के लिए रंगून के बहाइयों ने योगदान दिया। अब्दुल बहा यह भी चाहते थे कि ताबूत को या बहाउल आभा और या अलीउल आला सोने का पानी चढ़े सुलेख से सजाया जाए, और इसलिए उन्होंने प्रतिभाशाली सुलेखक मिस्कीन कलाम को निर्देश दिया कि वे बर्मा जाकर उन पावन शब्दों को संगमरमर पर अंकित करें। अब्दुल बहा ने ताबूत के अंदर रखने के लिए सबसे अच्छे स्तर की भारतीय लकड़ियां प्राप्त करने का भी आदेश दिया। ताबूत को हाइफा ले जाने की यात्रा का प्रारंभ उचित समारोह के साथ शुरू हुआ। बर्मा के बहाइयों ने ताबूत को घोड़ा गाड़ी में लाद दिया। 200 अनुयायी उसे बंदरगाह तक खुद खींचते हुए ले गए। वे नहीं चाहते थे कि इस कार्य के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाए। जहाज बंबई के रास्ते रवाना हुआ और फिर हाइफा पहुंचा। बर्मा से हाइफा तक इस महत्वपूर्ण ताबूत को लेकर स्वयं सैयद मुस्तफा रूमी गए थे। आइए अब हम समाधि के निर्माण की कहानी की ओर मुड़ते हैं। जब अब्दुल बहा समाधि निर्माण कार्य शुरू करने की तैयारी कर रहे थे, तब पवित्र भूमि में बहुत अधिक राजनीतिक अशांति थी। हाइफा में बहुत से लोग हथियार रखते थे और किसी के साथ अपने बहस को निपटाने के लिए हथियार का इस्तेमाल करना आम बात थी। अब्दुल बहा के कुछ शत्रु भी अपने पास बंदूकें रखते थे, लेकिन अब्दुल बहा को किसी का डर नहीं था, जबकि उनके जान पर कई हमले किए जा चुके। वे कई बार अकेले ही निकल जाते थे। उनके परिवार और अन्य बहाइयों को उनकी चिंता लगी रहती थी, और इसलिए जब भी अब्दुल बहा अकेले निकलते थे, उनमें से एक चुपके चुपके छुपते हुए उनके पीछे चलता था, ताकि कोई विपत्ति आने पर वो वहां पहुंच सके और मदद कर सके। यह जिम्मेदारी बारी बारी निभाई जाती थी। एक रात उनकी रक्षा करने की बारी अब्दुल बहा के सचिव यूनुस खान की थी। अब्दुल बहा आधी रात के बाद घर लौट रहे थे। अचानक कहीं दूर गोली चलने की आवाज आई। फिर जब एक दूसरी बार गोली चलने की आवाज आई, तब यूनुस खान अब्दुल बहा की ओर दौड़ते हुए गए। तीसरी गोली चली। उसने देखा कि 2 आदमी भाग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब्दुल बहा एक ही गति में इधर उधर देखे बिना आगे चले जा रहे थे। अपने घर के द्वार पर पहुंचने के बाद वे यूनुस खान की ओर मुड़े और अलविदा कहा। इस तरह के माहौल में अब्दुल बहा समाधि निर्माण का कार्य कर रहे थे। समाधि के लिए डिजाइन तय करने के बाद उन्हें कुशल राजमिस्त्रियों की आवश्यकता थी। जल्द ही तीर्थ यात्रा के लिए ईरान से कुछ बहाई कारीगर आ पहुंचे। 1899 की शुरुआत में अब्दुल बहा ने अपने हाथों से समाधि की आधारशिला रखी और फिर उपलब्ध साधारण उपकरणों का प्रयोग कर पहाड़ को काटकर समतल बनाने का श्रमसाध्य कार्य शुरू हुआ। अगला कठिन कार्य जमीन के मध्य क्षेत्र में खुदाई करना था, ताकि एक शव कक्ष बनाया जा सके जिसे समाधि के भूतल के स्तर से नीचे बनना था। इसके बाद नींव का निर्माण शुरू हुआ। जैसे ही निर्माण कार्य ने प्रगति पकड़ी, काम में अचानक रुकावट आ गई। हाइफा के डिप्टी गवर्नर ने फैसला सुनाया कि इमारत शहर के बहुत दूर एक अनुपयुक्त स्थान पर है।
प्रभु धर्म के दुश्मन यह भी झूठा आरोप लगा रहे थे कि अब्दुल बहा पड़ोसी सरकारों की मदद से हाइफा, अक्का और समुद्र के सामने जमीन के बड़े टुकड़े खरीद रहे थे। शत्रुओं ने दावा किया कि जिस भवन का निर्माण हो रहा था उसका इस्तेमाल हथियारों और गोला बारूद के भंडारण के लिए किया जाने वाला था। गवर्नर ने जांच करने का आदेश दिया और इस जांच की रिपोर्ट अब्दुल बहा के पक्ष में थी, लेकिन हाइफा के डिप्टी गवर्नर ने रिपोर्ट को खारिज कर दिया और बिल्डिंग परमिट जारी करने से इनकार कर दिया। कुछ समय बाद ही उस डिप्टी गवर्नर की मृत्यु हो गई और समाधि निर्माण का कार्य फिर से प्रारंभ हो गया। निर्माण पूरी गति से चल रहा था कि जल्द ही दुश्मनों ने अपनी चालें तेज कर दी। अब्दुल बहा से बहाई समुदाय की बागडोर हथियाने के अपने प्रयास में विश्वासघाती रिश्तेदार कारमेल पर्वत पर उस भवन को तुर्क साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह के लिए एक किले के रूप में गलत तरीके से पेश कर रहे थे। उन्होंने यह भी अफवाह फैला दिया कि अमेरिकी तीर्थयात्री वास्तव में सैन्य सलाहकार या जासूस थे। इस बीच अब्दुल बहा ने पश्चिमी और पूर्वी बहाइयों द्वारा अक्का और हाइफा की तीर्थ यात्रा को स्थगित करने का एहतियाती कदम उठाया। कुछ ही समय बाद सुल्तान अब्दुल हमीद ने आदेश जारी किया कि अब्दुल बहा पर प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जाए। अब्दुल बहा को 20 अगस्त 1901 में अक्का में फिर से कैद कर दिया गया। सुल्तान के आदेश से अब्दुल बहा को गंभीर असुविधा हुई, लेकिन निर्माण कार्य रुका नहीं। अब्दुल बहा को निर्माण के बारे में रिपोर्ट मिलती रही और वे वहीं से निर्देश जारी करते रहे। जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ा, वैसे वैसे अब्दुल बहा के शत्रुओं की चालें भी चलती रही। कई जांच हुई, लेकिन कार्य आगे बढ़ता रहा और अंत में 1907 में जाकर वह भवन तैयार हो गया। समाधि के निर्माण में 3 राजमिस्त्रियों के योगदान को याद रखने के लिए अब्दुल बहा ने समाधि के 3 दरवाजों का नाम उस्ताद आका अली अशरफ, उस्ताद आका बाला और उस्ताद अब्दुल करीम के नाम पर रखा। चौथे दरवाजे का नाम हाजी अमीन के नाम पर रखा, जो हुकूकुल्लाह के दूसरे ट्रस्टी थे, और 5वें दरवाजे का नाम मिर्जा अबुल फजल के नाम पर रखा, जो प्रभु धर्म के सबसे महान शिक्षकों में से एक थे। भवन में कुल 9 दरवाजे थे। कई वर्षों बाद शोगी अफेंदी ने बाकी 4 दरवाजों के नाम कुछ समर्पित बहाइयों के नाम पर रखा, जिन्होंने आगे जाकर समाधि के निर्माण में सहयोग किया था। तो भवन का निर्माण पूरा हुआ, लेकिन समस्याओं का अंत नहीं हुआ था। एक दिन दोपहर में सरकारी कमीशन को लेकर एक जहाज हाइफा के बंदरगाह से निकलकर अक्का की ओर चल पड़ा। दोनों शहरों में बहाई निश्चित थे कि यह कमीशन अब्दुल बहा को एक कैदी बनाकर ले जाएंगे। जैसे ही जहाज निकट आया, अब्दुल बहा अपने घर में निश्चिंत होकर अकेले चलते हुए देखे गए। कुछ बहाई रोने लगे। फिर जहाज ने अचानक दिशा बदल दी और समुद्र की ओर चला गया। बाद में पता चला कि सुल्तान पर हत्या के प्रयास के कारण इस्तांबुल से एक गुप्त टेलीग्राम के माध्यम से कमीशन को वापस बुलाया गया था। कुछ समय बाद क्रांतिकारियों की मांगों के आगे झुकते हुए एक संवैधानिक सरकार की स्थापना की गई और सभी राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया गया। सितंबर 1908, 64 वर्ष की आयु में अब जाकर अब्दुल बहा कहीं भी जाने के लिए स्वतंत्र हो गए थे। अपनी रिहाई के कुछ ही महीने बाद अब्दुल बहा ने बाप के पवित्र अवशेष को उनके स्थायी विश्राम स्थल में दफनाने के कार्य को पूरा करने के लिए तैयारी के आवश्यक कदम उठाए। मार्च 1909 की शुरुआत में उन्होंने निर्देश दिया कि उस समारोह की तैयारी की जाए। 21 मार्च 1909 नवरुज के पवित्र दिन पर अपनी बहन बाहिया खन्नुम, पत्नी मुनीरा खन्नुम और अपने पोते 12 वर्षीय शोगी अफेंदी और कुछ बहाइयों के साथ अब्दुल बहा बग्गी में उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए निकल पड़े। समाधि स्थल पहुंचने के बाद अब्दुल बहा ने शव कक्ष का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। अपनी पगड़ी और जूते उतारने के बाद वे लकड़ी की सीढ़ियों से नीचे गए और शव कक्ष में प्रवेश किया। अब्दुल बहा के चमकते सफेद बाल उनके कंधों तक गिरे हुए थे। पवित्र अवशेष जिस छोटे बक्से में रखा था, अब्दुल बहा ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाकर रोने लगे। उसके बाद अब्दुल बहा बाहर आए। बर्मा से लाए गए ताबूत को
शव कक्ष में ले जाया गया और दक्षिण से उत्तर की ओर रखा गया ताकि ऐसा लगे कि वह ताबूत बहाउल्लाह के समाधि की ओर मुड़ा हो। तब अब्दुल बहा ने अपने हाथों से पूर्व और पश्चिम के अनुयायियों की उपस्थिति में बाब के पवित्र अवशेष रखे बक्से को ताबूत के अंदर रखा। शिराज के शहीद प्रकट रूप की पार्थिव अवशेष अंततः सुरक्षित रूप से अपने अनंत विश्राम स्थल तक पहुंच गया था। खुले ताबूत के ऊपर अब्दुल बहा झुके। उन्होंने अपना माथा ताबूत के किनारे पर टिकाया और जोर जोर से रोने लगे। उनको देखकर सब उनके साथ रोने लगे। अंत में ताबूत का ढक्कन लगा दिया गया और संगमरमर के ढक्कन के साथ ताबूत हमेशा के लिए बंद हो गया। फिर अब्दुल बहा ने दिवंगतों के लिए लयबद्ध प्रार्थना किया। इस घटना को 1 शताब्दी से भी अधिक हो गया है। इन 100 से अधिक वर्षों में कितना कुछ बदल गया है। हाल ही में अपने रिजवान संदेश में विश्व न्याय मंदिर ने हमें बताया कि बहाउल्लाह के धर्म की समाज निर्माणकारी शक्ति अब ज्यादा से ज्यादा स्पष्टता के साथ उजागर होने लगी है और अब हम दिव्य योजना के तीसरे कालखंड में प्रवेश कर चुके हैं।